नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी किताब का नाम है 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस बाय डॉक्टर दीपक चोपड़ा। ये किताब हमें बाहरी जगत की सफलता के साथ साथ आंतरिक शांति को कैसे पाना है ये भी सिखाती है। हमारा जो अहंकार यानी ईगो होता है वो असल में हमारा एक सामाजिक मुखौटा यानी मास्क होता है, जो हम अपनी और औरों की बातें सुनकर बनाते हैं और हम खुद को वही समझने लगते हैं। ये अहंकार हमेशा हर बात पर नियंत्रण यानी कंट्रोल चाहता है और हमेशा पावर यानी ताकत का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो हमेशा डरा हुआ होता है। सबसे पहली बात वो कहते हैं कि अपने हर स्ट्रगल यानी संघर्ष को स्वीकार कीजिए, 100% एक्सेप्टेंस। हमारी जिंदगी में जो भी लोग मुश्किलें पैदा करते हैं उन्हें दुश्मन समझने के बजाय एक लेसन यानी सबक समझिए, क्योंकि उन्हीं के कारण हम अपना कंफर्ट जोन छोड़कर अपने आप को मजबूत बनाते हैं और अपनी जिंदगी को निखारते हैं। जैसे हमारे घर में अगर कोई साफ नहीं रहता है, गंदगी रखता है, तो उन्हें कोसने के बजाय हमें ये सोचना है कि ये सबक मुझे क्या सिखा रहा है। कहीं मैं सफाई का अतिरेक यानी टू मच तो नहीं कर रही हूँ, या अपनी बात उन तक ठीक से नहीं पहुंचा पा रही हूँ, या उनकी जरा भी मदद नहीं कर रही हूँ। दीपक चोपड़ा इसे डिफेंसलेसनेस कहते हैं। मतलब मैं कैसे सही हूं ये साबित करना छोड़ना है, ताकि उस बात पर वक्त ना गवा कर हम जिंदगी में और तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा पॉजिटिव विचार मन में रखिए। मतलब अगर हमारे सपने के पूरे होने में अड़चने आ रही है तो मायूस होने के बजाय उस पर और अलग अलग तरीके से काम करते रहिए। इससे हमारा माइंडसेट सही होने लगता है, ब्रेन की रीवायरिंग होने लगती है और जो हमें सफल होने के लिए करना है वो बातें अपने आप हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड हमारे पास लेकर आता है। मतलब हमें जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचकर या बोलकर वक्त गंवाने के बजाय हमें जो सच में चाहिए उस पर ध्यान देना, उसके बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मांड हमें वही देता है जो हम सोचते या बोलते रहते हैं। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को मन में पकड़े रखना बहुत जरूरी है। अगली इंपॉर्टेंट बात दीपक चोपड़ा कहते हैं कि कई बार हम उलझन में पड़ जाते हैं कि हमारी जिंदगी का उद्देश्य यानी पर्पस क्या है। उसे ढूंढने के लिए कड़ा संघर्ष करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ अपने आज के काम पर फोकस रखना है और उसे जितना हो सके बेहतर तरीके से करते रहना है, जिससे अपने आप हमारा पर्पस हमें ढूंढ लेता है। हमें हमेशा अपने पास की पॉजिटिव बातें, क्वालिटीज यानी गुण, कला, कौशल औरों के दुनिया के साथ साझा करना, शेयर करना बहुत जरूरी है, बजाय ये सोचने की कि दुनिया से मुझे क्या मिलेगा। जब हम अपने पास जो भी है उसे देना शुरू करते हैं ना दुनिया को, तो अपने आप हमें जो चाहिए वो हमारे पास आना शुरू हो जाता है। फिर वो देना पैसे हो, मदद हो, प्यार हो, ज्ञान हो, कला हो या कोई कौशल यानी स्किल हो, सिर्फ हमें ये सोचना है कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा औरों को दे सकती हूँ, उनकी मदद कर सकती। मतलब दीपक चोपड़ा ये कहना चाहते हैं कि जब हम इन बातों की प्रैक्टिस करने लगते हैं, जैसे शांत रहना, स्वीकार, देना, तो हमें बाहरी सफलता तो सहज और सरलता से मिलती ही है, लेकिन साथ में और भी बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि मन की शांति, समाधान और आनंद। दीपक चोपड़ा 5 बातों पर ज्यादा फोकस करने के लिए कहते हैं। पहली बात है शांत रहना यानी साइलेंस, जिससे हम अपने रियल सेल्फ, असली मैं के साथ जुड़ सकते हैं। 24 घंटे हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चटर पटर चलती ही रहती है, या तो अपने बारे में या औरों के बारे में, और ये बात हमें शांत नहीं रहने देती। दीपक चोपड़ा कहते हैं कि इसके लिए 100% एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार के साथ साथ अगर हम माइंडफुलनेस का मेडिटेशन भी करते हैं तो हमारा अपने विचारों के, भावनाओं के प्रति अवेयरनेस यानी जागरूकता बढ़ती है। माइंडफुलनेस के मेडिटेशन का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, जिन्हें पता नहीं उनके लिए तो ये डिस्क्रिप्शन में मैं दे रही हूँ, आप उससे भी शुरुआत कर सकते हैं। हमें पता चलने लगता है कि हम अपनी एनर्जी को ज्यादातर फिजूल बातों पर खर्च कर रहे हैं जब हम ये मेडिटेशन करना शुरू करते हैं। तो फिर धीरे धीरे हम उन विचारों को छोड़ देना सीखते हैं और हमारा मन शांत होने लगता है। हम शांत मन से सही निर्णय ले पाते हैं और सही निर्णय हमें जिंदगी में सफलता की ओर तेजी से ले जाते हैं।
द पावर ऑफ नाउ नाम का एक किताब है जिसका सारांश मैंने अपलोड किया है एकहार्ट टोले का। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि उसको भी आप सुनेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कैसे इस पल में रहना है, कैसे इस पल में जीना है और उसकी पावर यानी उसकी ताकत कितनी बड़ी है। इसके लिए हमें आसान टेक्निक इस किताब में बताया गया है। इस पल में मन को रखना। हम ज्यादातर पास्ट या फ्यूचर में ही जीते रहते हैं और चिंता और दर्द को पैदा करते रहते हैं। अगर हम इस पल में जीना शुरू करते हैं ना, तो अपने आप हम इस पल में जो हो रहा है उस पर 100% ध्यान देते हैं और जाहिर है कि बीते कल के दर्द या आने वाले कल की चिंता इस पल में तो होती ही नहीं है। दूसरी बात वो कहता है कि नो जजमेंट, यानी जज नहीं करना है। मतलब जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, बजाय कोई नाम या लेबल दिए। ये इसलिए है क्योंकि जब भी हम जो भी है या हो रहा है उसे विरोध करते हैं ना, तो हमारा दुख बढ़ने लगता है। और जो जैसा है वैसे ही स्वीकार करने से हमारे मन में हर बात के लिए प्यार और करुणा जगती है, तो हमारे दुख भी अपने आप कम होने लगते हैं। जब हम प्रकृति में देखते हैं तो हर कोई अपने जैसा ही सुंदर लगता है। जैसे मोगरा जैसा है वैसा ही अच्छा है और गुलाब जैसा है वैसा ही वो अच्छा है। जो जैसा है उनकी कमियां या खामियां गिनने से तकलीफ हमें होती है। इसीलिए 100% स्वीकार यानी एक्सेप्टेंस हमें शांति देता है। इसीलिए हमें अपने विचार, भावनाएं, लोग, घटनाएं, हर बात को बिना कोई लेबल लगाए वो जैसे है, जैसे कि बिना कोई लेबल लगाए, जैसे कि अच्छा, बुरा, पॉजिटिव, नेगेटिव, सिर्फ जैसा है वैसा स्वीकार करना है। इसका मतलब ये नहीं कि मन में नेगेटिव विचार आ रहा है तो उन पर अमल करना है, क्योंकि स्वीकार कर लिए हमने। लेकिन मेरे मन में नेगेटिव विचार क्यों आ रहे हैं, कैसे आ सकते हैं, ये सोचे बिना उन्हें पॉजिटिव बनाने की कोशिश करना है। और हम अपने नेगेटिव विचारों को तभी पॉजिटिव में बदल सकते हैं जब हम उन्हें 100% पहले तो एक्सेप्ट करते, स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, आ सकते हैं नेगेटिव या बुरे विचार मेरे मन में, इसमें अपराधी महसूस होना या महसूस करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये स्वाभाविक है। तीसरी बात वो कहते हैं कि गिविंग यानी देना, साझा करने से वो चीजें हमारी जिंदगी में बढ़ती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं जब औरों को कुछ दे दूं तो मेरा कुछ कम हो जाएगा, लेकिन दीपक चोपड़ा कहते हैं कि ब्रह्मांड में नेचुरल लॉ यानी प्रकृति के नियम काम करते हैं। जैसे कि अगर हम एक दाना बोते हैं तो जमीन हमें 100 दाने वापस देती है। उसी तरह हम जो कुछ भी अच्छे दिल से औरों को देते हैं, हमें ब्रह्मांड से वो बातें कई गुना ज्यादा मिलती है, वापस मिलती है। देने का महत्व इसलिए है कि जैसे पानी एक जगह जमा हो जाता है तो वह गंदा होने लगता है, लेकिन जब पानी बहता रहता है तो वह हमेशा साफ रहता है। उसी तरह देने से हमारा मन भी हमेशा साफ रहता है। अपने आप हमारी अटैचमेंट यानी लगाव कम होने लगता है हर चीज के लिए, इसलिए देना बहुत जरूरी है। अगली बात वो बताते हैं कि डिसाइड इंट्यूटिवली, मतलब अपना निर्णय अपने दिल की आवाज को सुनकर लीजिए, ना कि किसी और से पूछकर या उनकी सुनकर। ये बात वो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और परिणाम के नियम के मुताबिक बताते हैं। मतलब हमारा हर दुख या अनचाही बातें हमारे ही द्वारा निर्माण किए किसी ना किसी जाने या अनजाने कारण का परिणाम होते हैं। अगर हम अच्छी पॉजिटिव जिंदगी जीना चाहते हैं तो हमें हमारे हर विचार, कर्म को जागरूकता से पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तभी उनके परिणाम भी पॉजिटिव होंगे। इसके लिए एज मैन थिंकेथ नाम के किताब का सारांश भी मैंने अपलोड किया है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, उसे आप सुन सकते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे ये कारण और परिणाम का नियम काम करता है। दीपक चोपड़ा कहते हैं कि जब हम अपने दिल की आवाज को सुनकर निर्णय लेते हैं तो वो हमेशा हमारे लिए अच्छा और पॉजिटिव नतीजा लेकर आता है। जब हम शांति से बैठकर अपने आप से निर्णय के बारे में मन में सवाल पूछते हैं तो हमें सही और सटीक जवाब मिलता ही है। इसके लिए वो योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, इनकी प्रैक्टिस करने की सलाह देते हैं। अगली बात वो कहते हैं कि डिटैचमेंट यानी सबसे इम्पोर्टेंट बात, डिटैचमेंट मतलब लगाव नहीं रखना है। वो कहते हैं कि डिटैचमेंट हमें तेजी से हमारे सपने तक पहुंचाती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो हम चाहते हैं उससे डिटैच कैसे रहे। इसके लिए वो माइंडफुलनेस की बात कहते हैं। इस पल में जीना
सारा ध्यान 100% इस पल में होना चाहिए। इससे हम बीते कल का दर्द और आने वाले कल की चिंता को पूरी तरह भूल जाते हैं और जो भी हम कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस्ड रह पाते हैं। यही 100% फोकस हमें 100% सक्सेस तक यानी मनचाहे सपने तक पहुंचाता है। इसे मानस शास्त्र में, साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट भी कहा गया है। मतलब सफलता या असफलता के बारे में सोचे बिना अपने काम को करते रहने से हम अपने आप उस फ्लो स्टेट में पहुंचते हैं जहां पर हर बात संभव होती है। ऐसा नहीं कि हमें एकदम से सारी बातें करनी है, लेकिन 5 मिनट का माइंडफुल मेडिटेशन करना, 10 मिनट का वक्त किसी भी जरूरतमंद को देना, अपने अंदर की आवाज सुनने के लिए 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान देना, शांति से बैठना, ऐसी छोटी छोटी बातों से हम इन बातों की शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस से हम इसे बढ़ा सकते हैं। मैंने इसका अनुभव खुद किया है जब मैंने ये किताब पढ़ी थी और हर कोई इसे कर सकता है। इतनी सिंपल बातें उन्होंने कही हैं। तो चलिए दोस्तों, आज से ही हम इन सारी बातों को करना शुरू कर देते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी को और बेहतर और सफल और खुशनुमा बना सके। और हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि साझा करने से चीज़ें बढ़ती है। आपको अगर अच्छा लगा तो आप औरों को अच्छा लगने से आपको भी और ज़्यादा सुकून मिलेगा। और हमेशा की तरह अगर आपको कोई सवाल पूछना है या कुछ सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में और उनका जवाब देने में बड़ी खुशी होती है। धन्यवाद।